सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर। मार्च का महीना आपके लिए कैसा होगा, आपका जीवन मार्च के महीने में कैसा होगा, क्या स्थितियां, क्या ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, इसकी सटीक विश्लेषण करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही सटीक और जेन्युइन जानकारी दे सके। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, उसमें भी आप ये सब देखते हैं कि कितनी सटीक आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं। तो मार्च महीने को हम सभी समझेंगे कि मार्च का महीना कैसा है और आपकी राशियों पर ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो ग्रहों का घुमाव है, जो चेंजेस है, वो कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, आपको चाहिए कि आपकी जो चंद्र राशि है, जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आप उस पर भी इसको फॉलो करिए, लग्न पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों पर आप इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए सही बात बनेगी। तो आपकी राशियों के बारे में बारी बारी से मैं आपसे बात करूं। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही, ये निश्चित मानकर चलिए। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। हर शनिवार को रात 8 बजे मैं लाइव फ्री निःशुल्क में उपस्थित होता हूं। मेरा लाइव कार्यक्रम चलता है इसी चैनल पे, तो उसमें भी आप जुड़कर अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। आइए मैं मार्च के महीने को देखूं तो अगर हम मार्च के महीने को देखें, जब मार्च शुरू हो रहा है, वृश्चिक लगन का उदय मार्च के महीने में है और चंद्रमा तुला राशि से भ्रमण अपना शुरू कर रहे हैं। अब इस समय की स्थितियों में, जो इस पूरे महीने में, मार्च के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपके राशियों की बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। देखिए, मेष राशि वालों के यदि हम मार्च महीने को समझें, अगर हम मार्च महीने को देखें तो मेष राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जब मार्च का महीना 15-16 दिन बीतेगा, 15-16 दिन के बाद 2-3 परेशानियां आपके साथ शुरू होंगी। ये 99.99 नहीं है, 100% है। क्या परेशानी हो सकती है? मार्च जब 15-16 मार्च जब बीतेगी तो आपके संतान, यदि आपके पास है, आपके संतान का स्वास्थ्य खराब होगा। 15 दिनों के भीतर आपके पेट में परेशानियां होंगी, या आप प्रेम आदि के मामलों में हैं इन्वॉल्व, या आपका लव कोई चल रहा है, तो निश्चित 15 दिनों के भीतर परेशानियां होंगी। ये मैं 15 मार्च के बाद की बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं मार्च महीने की बात कर रहा हूं तो मैं आगे भी क्या होगा उसके लिए भी मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी 2-3 पॉइंट्स आप नोट करिए, जो मैं, और बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं, क्लियर कट बोलता हूं, तो इसलिए आप बिल्कुल नोट करके रखिए। क्योंकि अगर आप हमारे इस राशिफल के वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल जो छान कर प्रेडिक्शन मैं देता हूं, बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन। तो आपके 15 मार्च के बाद क्या क्या हो सकता है? संतान यदि है, आप पारिवारिक जीवन में हैं तो आपके संतान को परेशानी। आप पारिवारिक जीवन में भी हैं और या नहीं भी हैं तो भी आपके पेट में परेशानी हो सकती है, या फिर आप लव आदि के मामलों में जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको परेशानी इस 15 मार्च के बाद होगी। और एक परेशानी और यहाँ पे होगी, जो लोग एजुकेशन में हैं, पढ़ाई लिखाई में हैं, स्टडी में हैं, बच्चे हैं या बड़े भी हैं जो रिसर्च कर रहे हैं या बड़ी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी 15 मार्च के बाद वो ऐसा महसूस करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन उचाट होगा, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होगा, रात की नींद डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। ये सारी बातें होंगी 15 मार्च के बाद। 15 मार्च से पहले क्या होगा? फाइनेंशियली भी आपकी स्थिति ठीक रहेगी, यानी 15 मार्च से पहले फाइनेंशियली भी आप थोड़े मजबूत होंगे, बढ़िया रहेंगे, फाइनेंशियली बढ़िया रहेगा। करियर भी आपका बड़ा अच्छा दिख रहा है। सबसे सर्वप्रथम 2 बातें मैं आपको समझा दूं कि आपके स्क्रीन पर भी कुंडली देखेगी कि बृहस्पति एक तो लगन में है और लग्नेश मंगल दशम में है।
मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि बृहस्पति को। अब ये मंगल आपके करियर को भी बेहतर कर रहे हैं, आपके वर्किंग प्लेस में भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा या एक ऐसा ट्यून कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे या कुछ ऐसी सूत्र कुछ या ऐसी चीजें आप करेंगे जिससे आपके कलीग, आपके बॉस, आपके मैनेजर थोड़ा कहेंगे कि अरे भाई ये दिमाग है इसके पास, बढ़िया काम कर रहा है ये, यानी थोड़ा सा आपको क्रेडिट मिलेगा, थोड़ी सी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। ये आपको मार्च के महीने में फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा, यानी पहले 15 दिनों में देखने को मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिए। शुक्र दशम भाव में है 8 मार्च तक। 8 मार्च के बाद शुक्र लाभ भाव में जाएंगे, धन भाव के मालिक होते हैं, सप्तमेश होते हैं। फाइनेंशियली यह महीना बड़ा बढ़िया कहा जाएगा, यानी डेली इनकम भी होगी और फाइनेंशियली आप कमजोर महसूस अपने आप को इस पूरे महीने में नहीं करेंगे, ये निश्चित मान के चलिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तीसरी बात यहां पे, नीच का बुध आपके 12वें घर में 8 मार्च से आएगा। 8 मार्च के बाद बार बार प्रकृति कुछ ऐसा करेगी कि आपके झूठ बोलने की स्थिति बन जाएगी, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे या आप मजाक में झूठ बोलेंगे या कुछ ऐसा करेगी प्रकृति कि आपको मजबूरन झूठ बोलना पड़ेगा। ये भी आप नोटिस करिएगा इस महीने कि आप झूठ बोलें, या झूठ बोलने के साथ साथ आपके दांतों में भी तकलीफ इस महीने होगी। आपके पड़ोसी जो हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी थोड़ी तू मैं हो जाएगी। अगर आप लोग साथ बैठते हैं ना, दरबार जिसको कहते हैं ना, थोड़ी पंचायत होती है ना, तो पक्का झगड़ा होगा, ये निश्चित मान के चलिएगा। 10-12 मार्च के बाद अवश्य होगा, ये ध्यान में रखिएगा, आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि बुध 12वें रहेंगे। अब तीसरे के मालिक, छठे के मालिक और 12वें भाव में, यानी तीसरा छठा 12वां इन्वॉल्व हुआ। अस्पताल, पेट, नस, दांत, नाक, इन सब पे प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक रूप से। तो सर्दी जुकाम का ध्यान रखें, बॉडी की जो नसें हैं, गर्दन में दर्द, इन सब में हो सकता है, दांतों में तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस महीने आपको ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी स्वास्थ्य आपकी लिए ठीक है, पेट का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। धन की बात करें, फर्स्ट क्लास है। एजुकेशन में 15 मार्च के बाद रुकावटें हैं। वैवाहिक जीवन आपका सही जा रहा है और विवाह में नए रिश्ते भी और नए विवाह आदि आप करना चाहते हैं तो उसके भी योग प्रारंभ हैं। और इसके साथ साथ आपकी नौकरी में 15-16 मार्च तक स्थिति फिलहाल ठीक नजर आ रही है, कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। पूरे महीने ही लगभग ठीक है, लेकिन 15-16 मार्च के बाद ना आप थोड़े से अपने वर्किंग प्लेस पे थोड़े से ढके थोड़े वजनी, थोड़े कहते हैं ना कि थोड़ा वर्कलोडेड आप महसूस करने वाले हैं। बिजनेस आपके लिए पूरा महीना बढ़िया है आपके लिए। सोशल स्टेटस सही है, मैरिटल लाइफ ठीक है, विवाह के भी योग चल रहे हैं। अब इस महीने में कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जो आपको परेशान अवश्य करेंगी। कौन सी हैं तारीखें? वो तारीखें हैं 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 25 और 26। ये तारीखें आप अपने मोबाइल में, कैलेंडर होता है, एंड्रॉयड फ़ोन सब यूज करते हैं, कैलेंडर खोलिए, इन सारे डेट्स पर आप टैप करिए, इवेंट में जाइए, वहाँ पर आप नोटेड लिख दीजिए। तो आपको ये हर तारीखों पर एक अलार्म बजेगा जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि भैया ये तारीख थोड़ी सी गड़बड़ है, या आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए। आपको जो बड़े प्लान करने इन तारीखों पर मत करिए, जर्नल तो करना ही पड़ेगा भाई, ऑफिस जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा भाई। आप कुछ और जो आपके हाथ में है, इन हैंड, आप कोई जो प्लानिंग है वो इन तारीखों पर ना करें। ऐसा नहीं कि इन तारीखों पर होगा, जैसे मान लीजिए आपकी शादी फिक्स है 10 तारीख को, अब आपको लगेगा जी शुभेंदु ठाकुर ने बोला कि 10 तारीख तो बड़ी गड़बड़ है, अब कैसे करें? भैया सदीवा तो हो ही करेगी 10 तारीख को, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि आपके अंदर जो स्फूर्ति होगी ना, जो आनंद होगा ना, उस आनंद में कमी होगी। सब कुछ सही होगा, बढ़िया होगा, पता चला कि बारात जाम में फंस गई, 2 घंटे जाम में फंसी है, 3 घंटे, इस तरीके का एक इनऑस्पिशियस इफेक्ट इन तारीखों पर पड़ता है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, स्वयं के जीवन से ये सीखा है, और एक बार नहीं, हजारों बार। और वही सूत्र मैं सबको बताता हूं,
ठीक है। अब वो सूत्र क्या है उसके पीछे आप मत पढ़िए, फल क्या है आप वो जानिए। तो 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 26 ये आपके लिए इनऑस्पिशियस है। ये आप ध्यान रखिए। इस पूरे महीने को शानदार बनाने के लिए कुछ उपाय कर लीजिए। क्या करना है, हनुमान जी की उपासना अवश्य करिए। प्रतिदिन एक फूल हनुमान जी के चरणों में रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए और अपने काम में बढ़िए। और उपासना कर सकते हैं तो करिए, लड्डू का भोग लगाइए, अन्य जैसे भी होता है करिए। और सात्विक आहार, जानवर खाएंगे तो स्थिति बुरी होगी, आप तय मानकर चलिए। आप किसी भी समुदाय से हो, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी रहते हो, आप बंगाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आप जानवर खाएंगे तो पंचमेश पीड़ित होगा और आप दुर्गति देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षमा प्रार्थी हूं हाथ जोड़कर यदि आपको बुरा लगे तो ये उपाय आप करिए। ये रहा मेष वालों की हाल। अब वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ राशि कैसी रहेगी मार्च के महीने में। वृषभ राशि यानी टॉरस, वृषभ लग्न की बात करूं या वृषभ की राशि की बात करूं, देखिए आपका जो लग्नेश है शुक्र, वीनस, ये अच्छी स्थिति में हो गया है। अब आप ये माने या ना माने, अब आज आप मार्च का, अगर आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो मार्च के देखने से पहले आप पिछला 10 दिन देखेंगे तो अपने पिछले 1.5 महीने की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर देखेंगे। पिछला 10 दिन पिछले 1.5 महीनों से, पिछले 1.5-2 महीनों की तुलना में बेहतर देखेंगे। और अब जो महीना देखेंगे आप वो और बेहतर देखेंगे, क्योंकि 12 फरवरी को शुक्र जो है वो मकर में गए हैं। शुक्र जो है, हाँ, मकर में गए हैं। अब ये शुक्र की स्थिति बेहतर की तरफ बढ़ रही है, उच्चस्थ अवस्था में जाने वाली है। मकर में, फिर कुंभ में, फिर मीन में, मतलब जैसे ही शुक्र मकर में जाते हैं वहां से अपनी स्थिति को गेन करना शुरू कर देते हैं, बढ़िया होना शुरू कर देते हैं। अब शुक्र उन सारे लोगों के लिए जो भी प्रभावित कुंडलियां हैं शुक्र से, उनका थोड़ा बेहतर समय हो जाएगा। यानी कोई रास्ते अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नौकरी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पर ऐसा नहीं कि शुक्र मकर में चले गए तो अब रोज करोड़ रुपए आप गिनेंगे। नो, जो भी आप काम करते हैं उसमें थोड़ी कठिनाइयां कम होंगी, परेशानियां कम होंगी, फायदे होंगे, आराम से जिंदगी चलेगी। तो शुक्र भाग्य में प्रवेश कर चुके हैं और भाग्यस्थ स्थित भी हैं। और शुक्र 8 मार्च को कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। ये बात अपने आप में बढ़िया बात है। यानी आपके करियर में अच्छा समय, बेहतर समय आएगा, नई अपॉर्चुनिटी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन अच्छा होगा, मन शांत होगा, खुशियां मिलेंगी, खुशी होने वाली चीजें मिलेंगी और ठीक समय है, तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, करियर भी ठीक है, भाग्य भी ठीक है। तो शुक्र से चीजें ठीक है। मंगल भी ठीक स्थिति में है, डेली इनकम को लेकर ठीक है और अन्य चीजों के लिए भी मंगल मुझे ठीक नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 16 मार्च के बाद परेशानी नजर आ रही है। 16 मार्च के बाद कुछ दिक्कतें, 16 मार्च कहूँ या लगभग 10-12 मार्च के बाद परेशानियां दिख रही हैं। क्या क्या दिख रही हैं? 10-12 मार्च के बाद जो आप लेडीज हैं, जो भी वृषभ लगन की या वृषभ राशि की जो लेडीज हैं, और उनको अगर पहले से कभी कोई यूट्रस से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गाल ब्लैडर से रिलेटेड कोई ऐसी परेशानी रही होगी तो अपना बड़ा ध्यान रखें। और अगर कोई ऐसी परेशानी वर्तमान में चल रही है तो थोड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है और स्थिति ऑपरेशन तक जा सकती है। अगर आपकी निजी कुंडली में मंगल नीच का या राहु के साथ है या मंगल खराब स्थिति में है, शनि के साथ है, तो ये समय 15 मार्च के बाद थोड़ी दिक्कतों वाला होगा। सुन लीजिएगा, आपकी वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, आपकी कुंडली में मंगल खराब है, यानी नीच का हो, शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, बेकार स्थिति में हो, ठीक है, तो ऐसे वक्त में 15 मार्च के बाद परेशानियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो जाएगा और थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य की भी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल इतनी बुरी स्थिति में नहीं है तब कोई इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होगी और ये खराब रहेगी, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और इसका कारण है कि मंगल शनि जहां पे युति करेंगे उसके ठीक आगे राहु भी बैठे रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पेट के मालिक, आपकी कुंडली के बहुत अहम ग्रह, कारक ग्रह बुध भी नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ। तो क्या हो सकता है 10-12 मार्च के बाद? पेट की परेशानियां, संतान की तरफ से दिक्कतें, संतान का स्वास्थ्य खराब होना, दांतों में दर्द, दांतों में परेशानियां, गर्दन, गला, आंख में परेशानियां, पेट की जो खास तौर से यूट्रस है या जो भी फंक्शन लेडीजों में होता है उन सब में परेशानियां, थोड़ी सी पीड़ित यहाँ पे स्थिति दिख रही है, इसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी स्वास्थ्य में शुक्र की स्थिति बढ़िया है, इसलिए रास्ते भी मिलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर भाग जो मंगल से प्रभावित है उसमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक व्यय में, धन का मालिक लाभ में जा रहा है। देखिए, मार्च के महीने को धन के मामलों में बहुत मजबूत महीना तो नहीं कहेंगे, लेकिन धन आएगा अवश्य, धन लाभ अवश्य होगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि लाभ का मालिक व्यय में है तो आप ये कॉन्टिन्यू अनुभव कर रहे होंगे कि खर्च अधिक हो रहे हैं, पैसे प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि पैसे निकल रहे हैं। एजुकेशन को लेकर भी यह महीना 10 मार्च के बाद अच्छा नहीं रहेगा। एजुकेशन में दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियां, मनोचाट होना, इस तरीके की चीज़ें फील होंगी। नौकरी में फिलहाल स्थिति सकारात्मक बनी रहेगी, लेकिन 15-16 मार्च के बाद आपके बॉस से, उच्च अधिकारी से, कलीग से थोड़ी सी टेंशन वर्किंग प्लेस पे होने के चांसेस हैं। बिजनेस भी 15-16 मार्च के बाद थोड़ा गड़बड़ाएगा। मैरिटल लाइफ भी 15-16 मार्च के बाद गड़बड़ाएगी। लव लाइफ भी 10 मार्च के बाद गड़बड़ रहेगी। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य रहेगा, यद्यपि सूर्य राहु के साथ रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इस महीने में जो थोड़ी सी गड़बड़ तारीखें हैं, जिन तारीखों पर आपको सोच समझकर निर्णय लेने हैं, उन तारीखों की बात कर लेते हैं। 5, 6, 13, 14, 27, 28 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। उपाय के तौर पर ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप प्रतिदिन करें और गाय को खाना जरूर दें। घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको जरूर फीड कराइएगा। बात मैं मिथुन राशि की करूंगा। मिथुन राशि या मिथुन लग्न की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, मिथुन राशि की बात करें, मिथुन लग्न की बात करें तो बुध, मरकरी 8 मार्च तक आपके भाग्य स्थान पे हैं, जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए भाग्य स्थान पे शनि सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं। अब ये 8 मार्च से बुध कहाँ चले जाएंगे? 10वें भाव में, जहां पे राहु है और मीन राशि में बुध का प्रवेश होगा। बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी लग्नेश और चतुर्थेश कमजोर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, गड़बड़ स्थिति में हो जाएगा। अब जब 8 मार्च के बाद बुध की स्थिति गड़बड़ाएगी तो क्या परिणाम मिलेंगे? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, डिसीजन खराब हो जाएंगे, निर्णय आपके फेल हो जाएंगे, प्लानिंग फेल हो जाएगी, कंफ्यूजन्स बढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा, भ्रमित हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी। और चतुर्थेश पीड़ित है तो चतुर्थ भाव में ऑलरेडी केतु चल रहे हैं, तो ऐसे में माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार में कोई बीमार हो सकता है, टेंशन का माहौल हो सकता है। और बुध की स्थिति जब 10वें भाव में होगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि बड़े निर्णय सोच समझ के लीजिए। करियर से रिलेटेड निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, नहीं तो फेलियर देखेंगे, इसमें दो राय नहीं है, इसमें कतई दो राय नहीं है। यदि आपकी करेक्ट मिथुन लगन हो, मिथुन लग्न हो और अगर मिथुन राशि है तो भी
आप निश्चित फेलियर देखेंगे अगर आपने बिना समझ के अगर आपने निवेश किया। अगर आपको निवेश करना ही है मार्च के महीने में तो 1 मार्च से लेकर 7 दिनों के भीतर कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर। और 1 हफ्ते के अंदर करेंगे तो आपको निराशा नहीं देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बात दे रहा हूं। और अगर उसके बाद करेंगे तो अवश्य निराशा देखने को मिलेगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। और 1 हफ्ते के बाद आप बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठ जाइए कि पूरे महीने आपको सतर्कता से चलना है, अदरवाइज नुकसान अवश्य देखेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति नीच भाव में, नीच राशि में हो जाएगी। तो ये गड़बड़ स्थिति रहेगी, अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस बात का आप समझ के चलिएगा। समझ रहे हैं ना आप? एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, 8 मार्च के बाद शुक्र की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो शुक्र अच्छे हो जाएंगे और उधर बुध खराब हो जाएंगे, तो थोड़ा एक बैलेंस बनेगा। देखिए, बुध और शुक्र आपके लिए एक अहम रोल निभाने वाले ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश है और भाग्य में आएंगे तो थोड़ा सा एक कंट्रोल शुक्र के अंदर रहेगा। और जब शुक्र थोड़े बेहतर होंगे तो ऐसे में आपको अपने मित्रों का सहयोग या अन्य लोगों का सहयोग, एक सपोर्ट, क्योंकि पंचम भाव सहयोग है, पंचम भाव सपोर्ट है, ये आप समझ लीजिए। पंचम भाव सपोर्ट करता है। अगर पंचमेश किसी का बढ़िया है तो उसके जीवन में 8-10 लोग ऐसे होंगे जो खटाक से आप फोन लगाएंगे और वो दौड़ते गाड़ी लेके चले आएंगे। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप फोन करेंगे, भाई गाड़ी भेजो, तुरंत गाड़ी लेकर आ जाएंगे। मतलब इतने लोग आपके पास। और जिसका पंचम भाव खराब होता है या पंचमेश खराब होता है, उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको अस्पताल भी जाना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको दिखाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि पंचम भाव खराब है। और अगर पंचमेश अच्छा है तो आपका पकड़ ऐसी होगी, आपके पास लोग ऐसे होंगे, आपकी पहचान ऐसे लोगों से होगी कि आप वो सारी व्यवस्थाएं स्वयं कर देंगे चीज़ों को। इवन जिसका पंचम भाव बहुत अच्छा होता है उसके पास लोग फ़ोन करते हैं कि भैया थोड़ा सा ये काम करवा दो, फ़ोन थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा उन डॉक्टर के पास फ़ोन कर दो, उनके पास फ़ोन कर दो, हम जा रहे हैं, थोड़ा काम हो जाएगा। तो पंचमेश अच्छा हो जाएगा तो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी एजुकेशन थोड़ी इस महीने अच्छी हो जाएगी। 8 मार्च के बाद अगर आप कोई बढ़िया, अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं तो आप देखिएगा 8-10 मार्च के बाद आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और अच्छा मन लगेगा, है ना, और पढ़ाई से लाभ भी मिलेगा। और मिथुन लगन वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर 8-10 मार्च के बाद कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं तो तुलनात्मक उनकी जो IQ लेवल है और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है उसके तुलना में वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसा नहीं कि गधा है, पूरे महीने पढ़ा ही नहीं, पूरे साल पढ़ा ही नहीं तो कोई बहुत टॉप कर देगा, ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तुलना में प्रकृति उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, पढ़ाई को लेकर या उसके नंबर्स को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर सपोर्ट करेगी, ये मान के चलिएगा। तो पंचमेश की स्थिति बेहतर हो रही है तो आपकी लव लाइफ गड़बड़ाई ही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, और एजुकेशन बेहतर होने वाली है तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखिए, सूर्य भी राहु के साथ युति हो जाएंगे। सूर्य बुध राहु, कहने को तो बुध आदित्य बनेगा लेकिन ये सब मैं मानता नहीं हूँ। सूर्य राहु एक साथ हो जाएंगे, बुध राहु सूर्य राहु एक साथ होंगे, तीसरे भाव के मालिक। तो कुछ बार बार ऐसी चीज़ें बनेंगी कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, किसी के साथ जाना पड़ेगा। ये सब 15-16 मार्च के बाद थोड़ा कई बार होगा कि आपको बार बार जाना, कहीं आना जाना पड़ेगा, कहीं और कोई खुशी से नहीं, पता चला कि कहीं कुछ किसी अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं तो किसी को कुछ करने जा रहे हैं, इस तरीके। आपकी वर्किंग प्लेस पे आपको बॉस बोल देगा कि यार यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरीके की चीज़ें इस पूरे महीने में आपको देखने को मिलेगी। ये मिड के बाद बोल रहा हूँ, 15 मार्च के बाद बोल रहा हूँ। बाकी शुक्र की ठीक स्थिति है। पिता के साथ संबंध भी गड़बड़ाएंगे और पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, अपने दांत, नस, सिर, इन सब का ध्यान रख के चलिएगा। तो स्वास्थ्य बता दिया, एजुकेशन, जॉब में थोड़ा सा तनाव रहेगा, बिजनेस जो है इस महीने जो है थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। मैरिटल लाइफ ठीक है, लव लाइफ बेहतर हो रही है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने में कुछ तारीखें हैं, उन तारीखों को आप नोट कर लीजिए। 3, 4, 7, 8, 15, 16, 22, 23 ये तारीखें नोट कर लीजिए। और इस महीने में एक उपाय जरूर करिएगा, गाय को गुड़ रोटी जरूर दीजिएगा और बेहद सात्विक आहार लीजिएगा। आपकी ईष्ट माँ भगवती हैं, देवी हैं, तो उनके चरणों में एक फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। तो इस वीडियो में मैंने 3 राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन की बात करी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके नंबर पर, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इससे अगली 3 राशियों की बात मैं अगले वीडियो में बस कर रहा हूँ। नमस्कार।